आज गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव है। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए और दुनिया भर के जो लोग हैं उनको भक्ति के मार्ग पर कैसे लाया जाए, ऐसा उपदेश उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी एक बहन थी जिनका नाम नानकी था। उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम ननकाना साहिब पड़ा। उनके 2 पुत्र थे। उनके जो पहले पुत्र हुए उनका नाम बाबा श्री चंद जी, जिनके नाम से उदासीन संप्रदाय चला है, और उनके जो दूसरे पुत्र थे बाबा लक्ष्मी चंद जी। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर स्थान पर वो गए, और जिस भी स्थान पर वो गए वहाँ पर भक्ति का प्रकाश उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ऐसी 2 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा उनके जीवन से जुड़ी हुई। जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ एक गांव में गए, वहाँ पे किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र का जन्म उनके घर में हुआ था, तो वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, और उससे अगले ही दिन उस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे बड़ा शोक व्यक्त किया जा रहा था। तब भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मनुष्य सुख और दुख में किस प्रकार से असंतुष्ट होता है, क्योंकि आज इनके घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी और आज शोक मनाया जा रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि व्यक्ति सुख में दुख को देख नहीं पाता है, और जब दुख उसके जीवन में आता है तो वो दुख उसको बड़ा भारी लगता है, कि सुख में तो आनंद में वो रहता है और दुख में बड़ा भारी सुख की अपेक्षा वो लगता है। और व्यक्ति संतुष्ट ना हो तो वो सुख में भी दुख रहेगा और दुख में तो दुख है ही। तो संतुष्टि जीवन में बड़ी आवश्यक है, ऐसा गुरु नानक देव जी ने उस समय भाई मर्दाना जी को कहा था। और एक घटना बड़ी प्रचलित है, बहुत बार सुनने में आती है कि एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में गए और वहाँ पर उनका पूरा आदर सत्कार हुआ। उनके शब्दों की वाणी को सभी ने बड़े ध्यान से सुना, उसका पालन किया, उनका स्वागत किया, उनके लिए खाने के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनाए, उनकी पूरी सेवा की। तब उस गांव से जब गुरु नानक देव जी जाने लगे, उन्होंने कहा कि ये जो गांव है, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि ये गांव उजड़ जाए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो एक अन्य गांव में पहुँचे, भाई मर्दाना जी भी उनके साथ थे। तब दूसरे गांव में जाकर के जब वहाँ लोग आए तो किसी ने भी ना ही उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनकी वाणी को सुना, और ना ही वहाँ पे कर्म और धर्म की कोई पालना की। तब गुरु नानक देव जी ने उनको कहा कि ये जो गांव है, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि ये गांव बसा रहे। तब भाई मर्दाना जी के मन में प्रश्न उठा, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि जिस गांव के लोगों ने आपकी बड़ी सेवा की, आपकी वाणी को सुना, उस पर अमल किया, उसको तो आपने कहा कि ये गांव उजड़ जाए, और दूसरी तरफ ये जो गांव है दूसरा, जहाँ पे लोग आए और ना ही हमारा कोई
वाणी को सुना अच्छे से, ना ही उसको अपने जीवन में उतारा है और ना ही यहाँ कोई धर्म कर्म करने वाला है। आपने इस गांव को कहा कि ये बसा रहे, ऐसा क्यों? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो सज्जन शक्ति है, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनको तो समाज के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जा कर के काम करना चाहिए, ताकि उसको देख कर के जो अन्य लोग हैं वो भी उससे सीख पाएँ। और ये जो दूसरे लोग हैं जो ना धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, ना समाज की सेवा में विश्वास रखते हैं, उनको कहा कि ये बसे रहें, ताकि ये कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी अपने जैसा दूसरों को मना लेंगे। इसलिए ये यहीं बसे रहें, ताकि जो गलत चीज़ें हैं वो एक स्थान पे रहें और जो अच्छी चीज़ें हैं वो पूरे विश्व भर में, पूरे समाज में फैल जाएं, ताकि सभी लोग जो हैं वो अच्छे गुणों को अपने अंदर अपनाएं, ना कि गलत गुणों को। ऐसी 2 घटनाएं उनके बारे में मैंने पढ़ी थी और आज उनका प्रकाशोत्सव है और बड़ा अच्छा उनका जीवन चरित्र रहा है। हम सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में भी उस चीज़ को उतारना चाहिए, ताकि देश समाज के लिए हम भी ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर पाएँ। ऐसा हम सबको विचार करके और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए।